गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अजीत जी गुड इवनिंग, मुनील, आरती, नेहा, अभिषेक, सभी लोगों को गुड इवनिंग। मुनील जय हिंद, गुड इवनिंग। किंग, धीरज, मनीष, सभी लोगों को गुड इवनिंग। खुशबू गुड इवनिंग। चले सुने मेरी बात को। क्या है सब? शुभ संध्या जी, शुभ संध्या आरती जी। चले काम शुरू करें हम लोग। कैसे हैं सर? अच्छे हैं। माही, आंचल जी गुड। आंचल का भी गुड मॉर्निंग हुआ है। किसका है गुड मॉर्निंग भाई? डीके गुड इवनिंग। सब खैरियत है? हाँ जी, सब खैरियत है। चले सुने मेरी बात को। नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नाम है मिक्सचर। नाम से ही यथा नाम तथा गुण, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि क्वेश्चन मिक्सचर का है। मिक्सचर देखिए, सुने मेरी बात को। मिक्सचर नाम से ही क्लियर है। मिश्रण मतलब यानी डेफिनेटली दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को मिलाए होंगे। ठीक है, तो मिक्सचर में क्वेश्चन क्या होता है कि दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को मिला दिए तो वो मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो सुने मेरी बात को कि मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर का क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हम लोग अभी पहले पढ़ने वाले हैं। कुछ चीज हम लोग रेशियो में भी पढ़े। मिक्सचर का कुछ पार्ट हम लोग रेशियो में पढ़े। सुने मेरी बात को ध्यान से, क्योंकि जैसे मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है। एक मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है। एक दूसरे मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 है। इन दोनों मिश्रण को 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। ये भी तो मिक्सचर का ही क्वेश्चन हुआ। तो कुछ क्वेश्चन मिक्सचर का हम लोग रेशियो में पढ़ लिए, कुछ क्वेश्चन मिक्सर का हम लोग एलिगेशन में पढ़े। एलिगेशन में पढ़े थे ना कि एक मिश्रण में 20% दूध है, दूसरे मिश्रण में 30% दूध है, दोनों मिश्रण को मिला दिए तो 22% दूध हुआ। बताएं दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए। तो ये क्वेश्चन हम लोग एलिगेशन में भी पढ़े हैं। मतलब कुछ पार्ट हम लोग रेशियो में पढ़े, कुछ पार्ट हम लोग एलिगेशन में पढ़े, और कुछ क्वेश्चन जो रेस्ट बच जा रहा है वो रेस्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अभी इस टॉपिक में। मिक्सचर के इस टॉपिक में रेस्ट जो बच जा रहा है वो मिक्सचर का करने वाले इस टॉपिक में है। कोरोना पूछ रहे हैं प्रैक्टिस सर। अच्छा चलिए हम लोग बात कर ले थोड़ा प्रैक्टिस के बारे में, प्रैक्टिस सेशन के बारे में बात कर लें। नंबर सिस्टम में बहुत सारा प्रैक्टिस करवा चुके हैं, कुछ टॉपिक का बचा हुआ है। नंबर सिस्टम में कुछ टॉपिक का प्रैक्टिस बचा हुआ है, और रेशियो में कुछ टॉपिक का बचा हुआ है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सैटरडे संडे 2 दिन रखते हैं प्रैक्टिस सेशन के लिए। ठीक है, जो नॉर्मल क्लास चलाते हैं ना उसमें सैटरडे संडे 2 दिन करके प्रैक्टिस सेशन खत्म कर लेंगे। हम लोग फ्राइडे को बात कर लेंगे कि क्या चीज़ आगे प्रैक्टिस का करना है। उसके बाद सैटरडे और संडे 2 दिन आप लोगों का प्रैक्टिस करवा देंगे। 2 घंटा 2.5 घंटा करके करवा देंगे। तो जो पीछे का प्रैक्टिस छूटा हुआ है वो करवा लेंगे। ओके। अमन सर टेस्ट नहीं हो रहा है। अमन हम आपको बोले ही हैं कि देखिए कोई यहाँ पर है नहीं, तो हम ही लोग काम चला रहे हैं कैसे कैसे करके। देखिए नेहा लिख रही है ब्यूटीफुल लग रहे हैं सर जी। नेहा ब्यूटीफुल नहीं यूज होता है, ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए यूज होता है, लड़कियों के लिए। बोलना ही है, बोलिए हैंडसम लग रहे हैं सर जी। ठीक है, तो खुशबू टेस्ट स्टार्ट, वही तो हम बता रहे कि टेस्ट स्टार्ट होगा। हम लोग सोच रहे थे पिछले वीक में ही कि टेस्ट स्टार्ट हो जाए, लेकिन कोई टाइप करने वाला ही नहीं है, पूरा हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हम आपको ये बता दें कि टेस्ट में थोड़ा सा हो सकता है 5-6 दिन और समय लग जाएगा टेस्ट शुरू होने में। 5-6 दिन के बाद टेस्ट शुरू हो जाएगा, और उसके बाद कॉमर्शियल में तो अब स्टार्ट ही होगा यार। मिक्सचर खत्म हुआ, जैसे ही मिक्सचर खत्म होगा उसके बाद आपका आ जाएगा सीधा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क खत्म हुआ उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज समाप्त होगा तब कॉमर्शियल मैथ शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस, SI CI यही सब तो शुरू होगा, ये सब आगे में आ जाएगा। ठीक है,
चलिए बातचीत में समय बर्बाद नहीं करते हैं। टारगेट हम लोगों का है कि टारगेट लेके चलते हैं। नॉर्मली 5-6 दिन लगता है, हम लोग टारगेट लेके चलते हैं। प्रैक्टिस मटेरियल कब आएगा सर? नया प्रैक्टिस मटेरियल अभी थोड़ा सा समय लगेगा। शिव जी को बुलाइए जल्दी। हाँ, शिव जी चले गए इसलिए सारा काम गड़बड़ हो गया है। दीपेश बोल रहे हैं आज मेरा फर्स्ट लाइव क्लास है। दीपेश आपको बता दें, आपका अगर फर्स्ट लाइव क्लास है या जिनका भी फर्स्ट लाइव क्लास है, हम सारे लोगों को बोले हुए हैं, सब लोगों को बताए हैं कि जो भी कभी भी अभी भी हमेशा देखते हैं कोई कोई नए बच्चे जुड़ते रहते हैं, हम सबको बताते हैं कि आपको लाइव क्लास में कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इवन समझ में नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बोलेंगे कि पता नहीं सर कैसे पढ़ाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। क्लास का मतलब है डे 1 से क्लास कीजिए, डे 1 से हर टॉपिक एक दूसरे से। अभी मिक्सचर पढ़ाएंगे ना, इसमें बहुत सारा चीज पीछे रेशियो का मिलेगा, बहुत सारा चीज आपको सिंप्लीफिकेशन का मिल जाएगा। इसलिए अगर आपको समझना है तो डे 1 से क्लास देखना शुरू कीजिए। जो भी आदमी नए जुड़े हैं, हम आपको सब आदमी को बार बार बोलते हैं डे 1 से क्लास कीजिए, पहला दिन से क्लास स्टार्ट कीजिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत नहीं आगे शुरू करते हैं मिक्सचर। चलिए सुने मेरी बात को, हम आपसे क्या बताए थे? बवंडर सर संडे को लाइब्रेरी में मस्ती कर सकते हैं पढ़ पढ़ के। हाँ भाई पढ़िए ना, लाइब्रेरी सब दिन 7 दिन खुला रहता है, लाइब्रेरी 7 दिन खुला रहता है, पूरा पढ़िए, पूरा मस्ती कीजिए। शिव जी की शादी चलिएगा सर जी? बोलिए सर। शिव जी के शादी में अभी शादी वादी में ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, सिर्फ रैली में भीड़ इकट्ठा हो रहा है। अब सोचिए ना, अभी गवर्नमेंट का पता ही नहीं चलता है क्या क्या डिसीजन होता है। बताइए, चुनावी रैली में लाखों लाख का भीड़, हजारों का भीड़, इतना इतना ऐसे रस में भीड़ बना हुआ रहता है। तो चुनावी रैली का इजाजत है, और कोचिंग में उतना भीड़ रैली के जैसे थोड़ी भीड़ होता है। 50-50 हजार आदमी, लाख लाख आदमी एक साथ खड़े हैं, ना कोई मास्क, ना कोई सैनिटाइजर, कुछ नहीं, और चुनावी रैली में इतना भीड़। और कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई भीड़ उतना थोड़ी होता है। हम तो और सैनिटाइजर सबका व्यवस्था भी कर रखे हुए हैं कि भाई कोई आदमी आए तो पूरा हाथ सैनिटाइज करके बैठिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या करेंगे, अभी बाजार समिति में एक कोचिंग वाला से पैसेंस नहीं हुआ, कोई कोचिंग वाले हैं, पता नहीं एग्जैक्टली नाम पता नहीं, तो पैसेंस नहीं हुआ, बोले क्या कि हम खोल के पढ़ाएंगे। अब 5-6 बच्चे को लेके बेचारा पढ़ा रहा था, कल की घटना है, बच्चा को भी उठा के लेके गया, टीचर को भी उठा के लेके गया। अब पता नहीं कब छोड़ेगा, आचार संहिता लागू है, कहीं अंदर अंदर भेज दिया तो चुनाव के बाद ही छोड़ेगा। बच्चा भी जेल, टीचर भी जेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन। चलिए बातचीत बहुत हो गया, ढेर सारा बात कर लिया, अब काम पर आते हैं। देखिए मिक्सचर की बात करें तो हम आपको क्या बताएं, मिक्सचर हम लोग रेशियो में कुछ पार्ट, कुछ क्वेश्चन मिक्सचर का रेशियो में पढ़े, कुछ क्वेश्चन मिक्सचर का एलिगेशन में पढ़े। अब कुछ क्वेश्चन जो बच गया मिक्सचर में, वो अभी मिक्सचर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले कुछ कंसेप्ट देने जा रहे हैं, आप समझिएगा ध्यान से। कंसेप्ट क्या है कि एक क्वेश्चन का एक वैरायटी है, क्वेश्चन का एक वैरायटी को समझ लीजिए कि ये एक बर्तन है, सब लोग ध्यान से समझिएगा, ये बर्तन है। अब कंसंट्रेशन जो टाइप करेंगे उन सब को कुछ समझ में नहीं आएगा, सब बेकार है, इसलिए कंसंट्रेट होकर समझिए, सब चीज टाइप करना छोड़ दीजिए, मेरा काम शुरू हो गया। और हम बार बार बोलते हैं कंसेप्ट इज मोर इंपोर्टेंट थिंग। ध्यान दीजिएगा, ये एक बर्तन है, इस बर्तन में 200 लीटर दूध है, 200 लीटर मिल्क है, इस बर्तन में 200 लीटर मिल्क है। बोला क्या कि इस बर्तन से 40 लीटर निकाल लीजिए, दूध 40 लीटर निकाल लीजिए और उतना ही पानी मिला दीजिए। मतलब जितना निकाले, 40 लीटर निकाले तो 40 लीटर ही पानी मिला दीजिए।
तो भाई ये इनिशियल स्टेज, फर्स्ट स्टेज में, ये ओरिजिनल स्टेज बोलिए या आरंभिक स्थिति बोलिए, फर्स्ट स्टेज बोलिए, फर्स्ट स्टेज बोलिए या आरंभिक स्थिति बोलिए। अभी ये आरंभिक स्थिति में 200 लीटर दूध है। बोला क्या, क्या बोला कि अब आप इसमें से 40 लीटर दूध निकाल के उतना ही पानी मिला दीजिए। जो भी टाइप करेंगे मेरा कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं है मेरा, ना हम आपके मैसेज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इसलिए एकदम कंसंट्रेट होके समझिए। 200 लीटर का बर्तन है, इसमें 200 लीटर दूध से भरा हुआ, ये पूरा भरा हुआ है दूध से, ये पूरा भरा हुआ है दूध से। टोटल कितना? टोटल है 200 लीटर। बोला इसमें से 40 लीटर दूध निकाल दीजिए और 40 लीटर पानी मिला दीजिए। तो सेकंड स्टेज की बात करें, सेकंड स्टेज की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 40 लीटर दूध निकाले और उतना ही पानी मिला दिए। अब इसमें मिल्क कितना हो जाएगा, 160 लीटर, 40 लीटर निकाल दिए, और वाटर कितना हो गया, 40 लीटर। टोटल तो वही 200 का 200 रहा, टोटल 200 का 200 रहा, 200 लीटर। बात, मूड खराब करने वाली बात यह है कि अब फिर बोला 40 लीटर निकालिए और उतना ही पानी मिलाइए। अब फिर बोला 40 लीटर निकालिए और उतना ही पानी मिलाइए। पहला स्टेज में ज्यादा दिक्कत नहीं होता, पहला से दूसरा में, क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ दूध था, सिर्फ और सिर्फ दूध था। आप इसमें से 40 लीटर निकाल लिए तो दूध बच गया 160 लीटर, और पानी 40 लीटर मिला दिए, यानी टोटल 200 का 200 लीटर हो गया। अब फिर बोल रहा है 40 लीटर निकालिए और उतना ही पानी मिलाइए, तो 40 लीटर, अब ये मिश्रण है। अब ऐसा थोड़े होगा कि साइड में एक तरफ दूध ऐसे चिपक के खड़ा होगा दीवार में और एक तरफ उधर पानी चिपक के खड़ा होगा और बोले हम दोनों मिलेंगे नहीं, दोनों दूर दूर रहेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, उसका नेचर है, वो मिलेगा ही मिलेगा, वो मिक्स हो जाएगा। आप दूध को नीचे में रख दीजिए, ऊपर से पानी है, पानी बोले हम ऊपर ही रहेंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे, ऐसा थोड़े ही बोले। दोनों मिक्स हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा, ठीक है? गहरा मोहब्बत होता है दूध और पानी में, अलग कर ही नहीं सकते आप दूध और पानी को, एकदम मिक्स हो गया ये। अब जो 40 लीटर निकालिएगा तो अब तो मिक्सचर निकलेगा 40 लीटर, अब मिक्सचर निकलेगा 40 लीटर। अब तो दूध नहीं सिर्फ दूध नहीं निकलेगा या सिर्फ पानी नहीं निकलेगा, तो अभी जो 40 लीटर आप निकाल के फेंके। अच्छा यहाँ पर देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है। मिल्क और वाटर का रेशियो है 40 × 160 यानी 4:1 इसमें है। अभी कितना है, 200 लीटर। इस 200 लीटर में आपने क्या किया, 40 लीटर निकाल के फेंक दिया, इस 200 लीटर में से 40 लीटर निकाल के फेंक दिया, तो बचा कितना, 160 लीटर। और आपका रेशियो का कंसेप्ट, इसीलिए हम आपको बताए थे कि आपको समझ में नहीं आएगा, जो आदमी आज क्लास सीधा मिक्सचर ज्वाइन किया तो अभी समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि हम ये बात रेशियो में पढ़ा चुके हैं कि ये 160 लीटर, इसमें से 40 लीटर निकाल के फेंक दिए तो बचा कितना, 160 लीटर। और 160 लीटर में दूध और पानी का रेशियो यहाँ अगर 4:1 है तो 160 में भी 4:1 होगा। याद कीजिए रेशियो में पढ़ाई थे मिक्सचर से, ऐसा मिक्सचर जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, उसमें से कुछ निकाल के अगर फेंक दिया जाए तो रेशियो में परिवर्तन नहीं होता है। तो 160 लीटर में भी मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 ही होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 5 यूनिट बराबर 160, 5 यूनिट बराबर 160, तो 1 यूनिट बराबर 32, 5 यूनिट बराबर 160, तो 1 यूनिट बराबर 32, तो 1 यूनिट बराबर 32, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128, और ये 32। देखिए दोनों मिलकर 128, 2 30, 160 लीटर हो गया। 160 लीटर है, अब इसमें से 40 लीटर फेंक दिए आप। अभी आपने क्या किया, 40 लीटर निकाल के फेंक दिए, तो बचा 128 लीटर दूध और 32 लीटर पानी। और उसके बाद आपने फिर 40 लीटर पानी मिला दिया, तो 40 लीटर पानी मिला दिए तो ये कितना बन गया, 72 लीटर। 128 लीटर दूध और 72 लीटर पानी, यानी थर्ड स्टेज कंप्लीट होने के बाद 128 और 72, थर्ड स्टेज कंप्लीट होने के बाद थर्ड स्टेज में मिल्क 128 लीटर बचा, वाटर 72 लीटर, दोनों मिला के टोटल वही 200 का 200 रहा। क्लियर है सब लोगों को? मिल्क 128 और वाटर 72, इतना करना पड़ा थर्ड स्टेज में। अब मूड खराब होने वाला बात है, एक बार और बोल दिया कि फिर आप 40 लीटर निकालिए और 40 लीटर मिला दीजिए,
40 लीटर निकालिए और 40 लीटर पानी मिला दीजिए। अभी भाई टेंशन का बात ये हो गया कि फिर बोला 40 लीटर निकालिए और 40 लीटर मिला दीजिए। अभी इसमें अभी यहाँ हम लोग हैं थर्ड स्टेज में। 200 लीटर है जिसमें मिल्क 128 है और वाटर 72 है। रेशियो अगर मिल्क और वाटर का निकालिए, मिल्क और वाटर का अगर रेशियो निकालिएगा तो ये कट जाएगा। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से 4 1 4 4 18, 2 से 16 अनुपात 9, 16 अनुपात 9, ये 16:9 होगा। अभी कितना है? 200 लीटर। हम लोगों का काम क्या है? इसमें से 40 लीटर निकाल के फेंक देंगे और 40 लीटर पानी मिला देंगे। मेरा काम क्या है? हम क्या बोले, क्या काम है? इसमें से 40 लीटर निकाल के फेंक देंगे और उसमें 40 लीटर पानी मिला देंगे। जिनको अभी समझ में आएगा वही आगे क्वेश्चन बन सकता है, इसे ध्यान से समझिएगा। फिर क्या करना है? 40 लीटर निकाल के अभी कितना है? 200। 200 में मिक्स है, मिल्क और वाटर दोनों मिला के मिक्स है। इसमें से 40 लीटर निकाल के फेंकते हैं। तो फेंकने में क्या है? सीधा 40 लीटर निकाल के फेंक दिए। बचा कितना? 160 लीटर। बचा 160 लीटर। अच्छा, इसमें रेशियो है मिल्क और वाटर का 16:9। 40 लीटर निकाल के फेंक दिए तो भी तो रेशियो 16:9 ही रहेगा। और 16:9 ही रहेगा तो मेरा कहना क्या है? ये 16×9 25 यूनिट बराबर 160 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर 160/25। तो 25 से भाग देने का मतलब होता है 4 से गुना करना। तो 16 चौक 64, 640 और 2 अंक के पहले 0.6.4 होगा। तो ये क्या बनेगा? 16 यूनिट बराबर 16 चौक 64 का 4 हाथ में रह गया 6 और 16 छक 96, 6 102, 102.4 और ये हो जाएगा कितना? 9 चौक 36 का 6 हाथ में रह गया 3, 9 1 54, 3 57, 57.6 ये हो गया। अब देखिए ना, दोनों मिला के 57.6 हो गया। दोनों मिला के देखिए 160 पूरा हो जाएगा। देखिए 6 4 10 का 0 हाथ में रह गया, 1 7 2 9 1 10, 10 5 15 1 16, 160 लीटर हो गया ना। यानी यहाँ पर आपका जब 40 लीटर निकाल के फेंक दिए तो बचा 102.4 लीटर दूध और 57.6 लीटर पानी। दोनों मिला के देखिए 160 है। अब फिर आप 40 लीटर पानी मिला रहे हैं तो 40 लीटर पानी मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? 102.4 लीटर दूध और ये 7 5 4 9 97.6 लीटर पानी। 102.4 और 97.6, 102.4 और 97.6, 102.4 और 97.6। देखिए दोनों मिला के 200 लीटर हो जाएगा। टोटल जोड़िएगा तो 200 हो जाएगा। 6 4 10 का 0, 7 2 9 1 10 और 10 9 19 1 20, टोटल 200 लीटर। क्या किए हम? गौर करिए कि 200 लीटर दूध से भरा एक बर्तन है। ध्यान से समझे सब लोग। दूध से भरा 200 लीटर का एक बर्तन है, उसमें से 40 लीटर निकाल के 40 लीटर पानी मिला दिए। प्राप्त नए मिश्रण में फिर 40 लीटर मिश्रण निकालकर पानी मिला दिए। प्राप्त नए मिश्रण में फिर 40 लीटर निकालकर और उसमें फिर पानी मिला दिए। बोलेगा बताए अंत में, लास्ट में दूध एवं पानी का अनुपात क्या होगा? अंतिम में दूध एवं पानी का अनुपात क्या होगा? तो अंतिम में दूध एवं पानी का अनुपात देखिए तो निकालिएगा अगर दूध और पानी का अनुपात तो 102.4 अनुपात 97.6, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 2 10, 4 25 256 और ये 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 चौक 16। ये 2 से कटेगा, 2 1 2, 4 से कट जाएगा, 4 छक 24, 4 चौक 16, ये 4 छक 64 अनुपात 61। फाइनल में मिल्क और वाटर, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आंसर आएगा 64 अनुपात 61। क्वेश्चन सुन लीजिए सब लोग, क्वेश्चन सुन लीजिए। क्या है क्वेश्चन? आपसे क्या पूछेगा? ऐसे पूछेगा। सॉल्यूशन भी बना दिए हम आपको और क्वेश्चन पूछने का तरीका ये रहेगा कि दूध से भरे 200 लीटर के एक बर्तन से, क्वेश्चन सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या बोलेगा? बोलेगा दूध से भरे 200 लीटर के एक बर्तन से 40 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया।
पुनः प्राप्त नए मिश्रण में से 40 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। पुनः नए मिश्रण से 40 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। प्राप्त नए मिश्रण में, जो फाइनल मिश्रण है, प्राप्त अंतिम मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात बताएं तो आंसर होगा 64:61। बात समझें, क्वेश्चन को हम आपको एक बार फिर से समझाना चाहते हैं। बोला क्या दूध से भरे एक बर्तन में 200 लीटर दूध है। बोलेगा दूध से भरे एक बर्तन में 200 लीटर दूध है, इस बर्तन से 40 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। प्राप्त नए मिश्रण से 40 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। पुनः प्राप्त नए मिश्रण से 40 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। बताएं फाइनल मिक्सचर में दूध एवं पानी का अनुपात क्या होगा? तो आंसर आपका होगा 64:61। इस क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका है, ऐसे भी बोल सकता है 200 लीटर के एक बर्तन से 40 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया, और यही प्रक्रिया आगे टोटल 3 बार दोहराया गया। यही प्रक्रिया, ये तो ओरिजिनल स्थिति है ना। देखिए इसको बोलिए ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको ऐसे बोलिए कि ये आपका ओरिजिनल स्टेज है, ये आपका ओरिजिनल स्टेज है, ये आरंभिक, ये तो सिचुएशन दिया है। पहला स्टेज में आप ये किए, सेकेंड स्टेज में आप ये किए, और थर्ड स्टेज में आप ये किए। क्वेश्चन ऐसे बोल सकते हैं कि एक बर्तन 200 लीटर दूध से भरा हुआ है, इसमें से 40 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया, और यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराया गया। देखिए 3 बार दोहराया गया यह प्रक्रिया। तीन बार दोहराया गया। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ गया? फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो बताए 64:61। पहले बात सुनिए, सबसे पहले आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि ये कैसे बनाए, लेकिन आपको तकलीफ देह लगा होगा कि इतना बड़ा लंबा प्रोसेस है। पहला बार तो बर्दाश्त करने लायक था, एक बार बोलता तो बर्दाश्त क्या है, आराम से 4:1, बहुत ज्यादा टेंशन का बात नहीं था। दूसरा बार में मूड खराब हुआ, पूरा बना देंगे लेकिन मूड खराब होगा, यहां पूछता तो भी मूड खराब होता। और तीसरा बार में तो मन करेगा कि सर फोड़ दे क्वेश्चन सेट करने वाले का। इतना भाई क्या बोल दो, 5 बार करिए, ऐसे ही करके 5 बार करते जाइए। बड़ा दिक्कत का बात है, टाइम टेकिंग लग रहा है। बन तो गया लेकिन समय लग रहा है। अभी बात हम ये कहना चाह रहे हैं, पहले तो क्वेश्चन का पैटर्न पकड़िए। जो हम लोग क्वेश्चन पर काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा हुआ, सुन लीजिए सब लोग ध्यान से, कभी भी ऐसा हुआ जितना निकाल रहे हैं उतना ही मिला रहे हैं। याद रखिएगा, 40 लीटर निकाले 40 लीटर ही मिलाए, 50 लीटर निकाले 50 लीटर मिलाए, 10 लीटर निकाले 10 लीटर मिलाए, 20 लीटर निकाले 20 लीटर मिलाए, मतलब जितना निकाले उतना ही मिलाए। मतलब आरंभिक स्थिति में जो टोटल वेट है, अंतिम स्थिति में वही टोटल वेट रहे, टोटल वेट में कोई परिवर्तन ना आए। क्वेश्चन का बात समझिए, क्वेश्चन का पैटर्न समझिएगा। क्वेश्चन का पैटर्न क्या हम बता रहे हैं? क्वेश्चन का पैटर्न हम ये बता रहे हैं बाबू, जितना निकाले उतना ही मिलाए। क्वेश्चन का पैटर्न क्या बोले? जितना निकाले उतना ही मिलाए। याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आया तो 99.99% जितना निकाले उतना ही मिलाए वाला केस है, तो आप समझ जाइएगा कि मिक्सचर का वैरायटी है। अब आप क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा कि जितना निकाले उतना ही मिलाए। अब दिक्कत यहां पर है कि तो बड़ा टाइम लग रहा है, ऐसे बनाएंगे तो। हम जो बताने जा रहे हैं उस बात को समझिएगा, दिल थाम के बैठिएगा, ठीक है? पूरा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। सुनिए, दिक्कत था बहुत। हम सोचते हैं जो बात आप बताएंगे
ये 200 लीटर टोटल है और निकाल कितना रहे हैं 40 लीटर। मेरा ये कहना है टोटल वेट 200 लीटर और निकाल रहे हैं 40 लीटर, ये 40 लीटर निकाल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप बताएं कि अगर हम पार्ट की बात करें, निकाल कितना रहे 40 लीटर, हम पूछेंगे कितना हिस्सा निकाल रहे हैं, तो हिस्सा किसी का किसी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं कितना पार्ट, तो ऊपर में 40 और टोटल कितना 200, तो 40/200 यानी 1/5 पार्ट निकाल रहे हैं। मेरा क्या कहना हुआ, आप तुरंत क्या बोल सकते हैं 1/5 भाग निकाल रहे हैं, या तो बोलिए 40 लीटर निकाल रहे हैं, या अमन ठीक है ये बोले क्या 1/5 भाग निकाल रहे। देखिए ना 200 का 1/5 भाग, हम बोलेंगे टोटल का 1/5 भाग निकाले, देखिए ना बराबर 40 लीटर। क्या हम बोल सकते तुरंत, जैसे बोला 40 लीटर, हमको 40 गोली मारेंगे 40 को बोलेंगे 40/200 यानी 1/5 भाग निकाल रहे हैं। तो आप 1/5 भाग निकाल के फेंक रहे हैं, तो बच कितना रहा है दूध 4/5 बच रहा है 4/5। ऐसा कितनी बार हुआ है 3 बार हुआ है। तो फाइनल मिक्सचर में जो दूध का हिस्सा होगा वो कितना होगा 64/125 और 64/125 को बोलेंगे 64:61। आंसर आ गया, आंसर आ गया, हो गया। ये सब तामझाम खत्म, कोई जरूरत नहीं ये सब का, गया काम से आंसर आ गया 64:61। सुने मेरी बात को, हम क्या बता रहे हैं फिर से समझिएगा बात, फिर से समझिए। देखिए क्वेश्चन कितना टफ था, अब क्वेश्चन का क्या औकात आ गया। हम ये बता रहे हैं, आप जरा देखिए कि ये 200 लीटर है, हम क्या बोले 40 लीटर निकाल रहे हैं, तो 40 लीटर एकदम आराम से समझिएगा। 40 लीटर निकाल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे 1/5 भाग निकाल दिए। भाई इसमें जितना भी दूध था उसमें से 1/5 भाग निकल गया, तो आप फंडामेंटल अरिथमेटिक कैलकुलेशन में समझे थे, समझिएगा। मजा आ गया सोनी, सुपर्ब सर, मजा आ रहा है, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है सबको। अच्छा लगा, मजा आया। वाह सर मजा आ गया। मजा तो अभी आएगा जब क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन बनाइएगा तो और कितना मजा आता है। फिर से सुनिए मेरी बात को, क्वेश्चन तो को मुंह से फूक दिए सर, हाँ फूक के उड़ा दिए। सुनिए मेरी बात को, अब देखिए अब बातचीत नहीं करते हैं, अब फिर समझते हैं हम क्या बोले। भाई बात समझिएगा, एकदम पूरा ध्यान से समझिए। मेरा कहना है कि ये जो 200 लीटर है इसमें से आप 40 लीटर निकाले, तो हम बोले कि भाई 40 लीटर का मतलब 40/200 मतलब 1/5 भाग निकाल दिए। 1/5 भाग निकाल दिए, इसमें जो टोटल मिल्क है उसमें से 1/5 आपने फेंक दिया, तो बचा कितना 4/5। मतलब यहां पर दूध का हिस्सा है टोटल का 4/5, यहां पर दूध का हिस्सा है टोटल का 4/5, दूध का हिस्सा टोटल का 4/5। आप चेक भी कर सकते हैं, टोटल का मतलब 200 और 200 का 4/5 निकालिए तो 5 से ये कट जाएगा, 40 चौक 160। देखिए ना दूध है 160। हम क्या बोल रहे हैं, इस यहां पर है दूध टोटल का 4/5, यहां दूध है इसमें टोटल का 4/5। हम पानी को नहीं देखते, पानी की तरफ ध्यान ही नहीं देते, हम बोलते हैं पानी से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब हमको सिर्फ इतना है कि इस पूरे बर्तन में टोटल का 4/5 दूध है। फिर जब 40 लीटर निकालिएगा तो अभी भी तो टोटल 200 है, क्योंकि आपने 40 लीटर पानी मिला के इसको 200 बना दिया। जब 200 बनाए तो फिर 40/200 यानी फिर टोटल का 1/5 निकाल रहे हैं। तो टोटल का 1/5 निकाल रहे हैं तो बच कितना रहा है 4/5। तो दूध भी बच जाएगा 4/5 और पानी भी बच जाएगा 4/5। तो टोटल अभी दूध कितना है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में दूध है टोटल का 4/5, अब फिर गुने 4/5 यानी सेकेंड स्टेज में जो दूध होगा वो टोटल का 4/5 का 4/5, यानी आप बोल सकते हैं टोटल का 16/25। आप चेक भी कर सकते हैं टोटल कितना 200,
200 का 16/25, देखिए 25 अट्ठे 200, 16 अट्ठे 128 लीटर है। आपको यहां पर आप देखिए, यहां पर जो है ये दूध कितना है, टोटल का 4/5 का 4/5, टोटल का 4/5 का 4/5। अब फिर आप इसमें से 40 लीटर निकाले हैं, मतलब 1/5 निकाले हैं, तो दूध कितना बच गया, 4/5, यानी यहां पर दूध बचा टोटल का 4/5 का 4/5 का 4/5, यहां पर, यहां दूध का हिस्सा हुआ। आप चेक भी कर सकते हैं, टोटल कितना 200, 200 का 4 गुने 4 गुने 4 64, अब बट्टे 125 काटिए, 25 बचे 125, 25 अठे 200, 5 से भाग देना, 2 से गुना कीजिए, 16 चौक 64 और 16 छक 96, 6 102, 102.4 लीटर आ गया, 102.4 लीटर। तो हम क्या कहने जा रहे हैं, फाइनल टच दे रहे हैं, समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन का वैरायटी क्या होगा, क्वेश्चन का वैरायटी क्या होगा, गजब का कंसेप्ट है गुरुजी। सुनिए मेरी बात को, हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन का वैरायटी क्या है कि जितना निकाले, ध्यान से समझिएगा, मुझे आप पे बिलीव है सर, लास्ट में हर क्वेश्चन के साथ ऐसा ही करते हो आप, क्वेश्चन को उड़ा देते हो। हाँ जी, यही काम ही है मेरा, क्वेश्चन को उड़ा देना। सुने मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं बाबू, ध्यान से समझिए मेरी बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन का वैरायटी क्या है, क्वेश्चन का वैरायटी है जितना निकाले उतना ही मिलाए। ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जितना। हाँ, ये नहीं है कि कोई जरूरी नहीं कि हर बार 40 लीटर निकाले, 40 पहली बार 40 लीटर निकालिए, 40 लीटर मिलाइए तो भी टोटल 200 रहेगा। अगली बार आप 50 लीटर निकालिए, 50 लीटर मिला दीजिए तो भी आपका टोटल 200 ही रहेगा। अगली बार आप 60 लीटर निकालिए, 60 लीटर मिला दीजिए तो भी आपका टोटल 200 ही रहेगा। तो हम सब बताएंगे। अभी हम आपको कौन वैरायटी का क्वेश्चन बता रहे हैं कि हर बार इक्वल अमाउंट निकालिए और उतना ही मिलाइए। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इक्वल अमाउंट निकालना और उतना ही मिलाना। क्वेश्चन का वैरायटी रहेगा, 40 लीटर निकाले फिर 40 लीटर मिलाए, या 20 लीटर निकाले 20 लीटर मिलाए, पुनः 20 लीटर निकाले 20 लीटर मिलाए, ऐसा क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले देखिए, स्टेप समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये टोटल वेट है, निकाले 40 लीटर, रिप्लेस कितना कर रहे हैं 40 लीटर, तो तुरंत कन्वर्ट करते हैं इसको फ्रैक्शन में। इसको पहला स्टेप में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं कि कितना पार्ट निकाले, कितना पार्ट निकाले, निकाला गया पार्ट, पार्ट निकाला गया, कितना पार्ट निकाला गया। तो हम बोलेंगे एकदम फर्स्ट स्टेज। इसको बनाने का देखिए, बनाने का स्टेप बता रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हम निकाला गया पार्ट निकाल देते हैं, निकाला गया पार्ट, निकाला गया पार्ट। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या किए भाई, 200 लीटर था और निकाले हैं 40 लीटर, तो हिस्सा ये रियल है, ये अभी कंपैरिजन नहीं किया, ये रियल है। टोटल 200 लीटर, निकाले 40 लीटर, ये रियल है। निकाले कितना 40 लीटर। हम पूछे कितना हिस्सा निकाले, तो हिस्सा कंपैरिजन होता है, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। राहुल आप मूर्ख हैं, राहुल पूरा मूर्ख है। सर अगर क्वेश्चन में ऐसा बोले कि 1/5 भाग किसी मिल्क और वाटर के मिक्सचर में से मिल्क निकाला गया और उतना ही पानी मिलाया गया और ऐसा टोटल 3 बार किया गया, तो फाइनल में बिना रियल के भी तो बना सकते हैं। मूर्ख हैं आप राहुल, बर्दाश्त करने को कितनी बार हम बोल रहे हैं, कितनी बार हम बताते, थोड़ा सा बर्दाश्त किया कीजिए। जो जो आपके मन में है सब चीज आएगा। वंडर गर्ल कुछ लिख रही है, सर आप जादूगर हैं, क्वेश्चन में मैजिक करते हैं और साथ ही स्टूडेंट को हिप्नोटाइज भी कर देते हैं। अच्छा, स्टूडेंट हिप्नोटाइज हो जाते हैं, पता नहीं था हमको। राहुल बेवकूफी मत कीजिए। हम बोले ना कि आप मेरा भी समय बर्बाद किए, इतना लंबा आप टाइप किए हैं, पूरा 2 2 4 2 6 लाइन का 3 3
कितना भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन का आप मैसेज टाइप करके भेजे हैं। तो हम कई बार बोले हैं कि तब आपको बढ़िया से पता नहीं है मेरे बारे में, लगता है आप पहली बार मेरा क्लास कर रहे हैं, आप पहली बार मेरा क्लास कर रहे हैं लगता है। हम आपको बताएं कि मेरा बात सुनते जाइए ना, जितना बात है सब चीज निकल के सामने आ जाएगा, मूर्ख मत बनिए। हम बनाने का तरीका क्या बताए भाई, बनाने का सबसे पहले तरीका बताए, पहला स्टेप में निकाला गया पार्ट बताइए। तो निकाला गया हिस्सा को कन्वर्ट करिएगा तो 40/200 यानी 1/5, 1/5 ये निकाला गया हिस्सा हुआ। बचा हिस्सा कितना, दूसरा स्टेप में बचा हिस्सा, बचा कितना, बचा हिस्सा कितना, तो टोटल फ्रैक्शन में 1 होता है, 1/5 पार्ट निकल गया तो बचा हुआ हिस्सा फर्स्ट टाइम 4/5, बचा फर्स्ट टाइम में बचा हुआ हिस्सा 4/5। अगर रिपीटेशन 3 टाइम हुआ है, ये दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप में बचा हिस्सा 1 में से घटा दिए। थर्ड स्टेप की बात हम कर रहे हैं, रिपीटेशन 3 टाइम हुआ है तब बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा, 4/5 का पावर 3 यानी 64/125। ये फाइनल में हिस्सा निकल गया, फाइनल में हिस्सा 64/125, फाइनल में 64/125 बच गया। फाइनल मिश्रण में दूध का हिस्सा 64/125। अब अगर रेशियो पूछेगा तो दूध है 64 और टोटल है 125, तो 125 में से 64 घटा दीजिए तो 61, ये पानी हो गया, मिल्क इज टू वाटर आ गया 64:61। क्लियर है? तो ये पार्ट है, काम करने का तरीका है, ठीक है। तो मेंटली कर लेते हैं, ये नहीं कि फर्स्ट स्टेप सेकंड, मेंटली करेंगे। 40 लीटर निकाले, 200 लीटर तुरंत करेंगे, 40/200 1/5, बचा कितना 4/5, कितनी बार 3 बार, 64/125, 64/125 मतलब 64 दूध। अब पानी की बात करें 5 से 4 गया 1, 12 से 6 गया 6, 64:61 हो गया। तो ये वे है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है, सुने, अच्छा सबसे पहले ना हम ये करना चाहते हैं कि हम आपको हम आप लोगों से एक रिजल्ट चाहते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम a liter milk x liter milk is replaced by water, and this process done for n times, this process done for n times। बोला फ्रॉम ए लीटर मिल्क x लीटर मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। हिंदी में बोल दें, ए लीटर दूध से x लीटर दूध को पानी से बदल दिया गया और यह प्रक्रिया n टाइम्स दोहराया गया, n टाइम्स दोहराया गया। ठीक है, हम ये बता रहे थे कि ए लीटर दूध से x लीटर दूध को पानी से बदल दिया गया और यह प्रक्रिया n टाइम्स दोहराया गया। देन पहला पार्ट ऑफ प्योर मिल्क, part of pure milk in final mixture, part of pure milk in final mixture। फाइनल मिक्सचर में प्योर मिल्क का हिस्सा निकालना हो तो क्या करिएगा, फाइनल मिक्सचर में शुद्ध दूध का हिस्सा निकालना है तो क्या करिएगा। तो देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा, ये तो आप लोग बना देते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, निकाला गया हिस्सा, तो निकाले कितना x,
टोटल कितना a, तो x बाई a ये निकाला गया हिस्सा हुआ। बचा कितना, तो 1 में से ये घटा दिए तो ये पहली बार बचा हुआ हिस्सा, और इसको n टाइम्स दोहराए तो पावर n, यही ना होगा। पार्ट ऑफ प्योर मिल्क इन फाइनल मिक्सचर 1 माइनस एक्स बाई ए का पावर n, 1 माइनस एक्स बाई ए का। इसमें पूछेंगे x क्या है, तो निकाला गया वजन, a क्या है तो टोटल वजन, x बाई ए क्या है तो फर्स्ट टाइम पहली बार निकाला गया हिस्सा, या बोल सकते हैं प्रत्येक बार निकाला गया हिस्सा। x क्या है, प्रत्येक बार निकाला गया वजन, a क्या है टोटल वजन, और x बाई ए क्या है तो प्रत्येक बार निकाला गया हिस्सा। x क्या है, प्रत्येक बार निकाला गया वजन, a क्या है प्रत्येक बार टोटल वजन, और x बाई क्या है प्रत्येक बार निकाला गया हिस्सा, और 1 माइनस एक्स बाई ए क्या है बचा हुआ हिस्सा, पावर n कर दिए तो फाइनल में बचा हुआ हिस्सा। अब बात को समझिएगा, यहां पर आपको कभी हो सकता है x अलग दे और a अलग दे। फॉर एग्जाम्पल हम बोल देंगे क्या कि 80 लीटर के बर्तन से 80 लीटर के बर्तन से 30 लीटर निकाला गया, तो x बाई ए का मान कितना होगा 30/80 यानी 3/8। यहाँ x क्या है, x है 30 और a क्या है 80, तो x बाई ए क्या होगा 30/80 यानी 3/8। क्या बोलेगा 80 लीटर के बर्तन से 30 लीटर दूध निकाल दिया गया, तो आप तुरंत कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या बोलेगा 3/8 पार्ट निकाल रहे हैं, तो बच कितना रहा 5/8 पार्ट। इसमें कभी कभी डायरेक्ट आपको जरूरी किसका, आपको काम है x बाई ए का, आपको x का और a का से मतलब नहीं, आपको फाइनली चाहिए x बाई ए। तो कभी कभी हो सकता है ना कि अलग अलग दे, x अलग दिया 30, a अलग दिया 80, बोलेगा 80 लीटर के बर्तन से 30 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराया गया, 2 बार दोहराया गया, फाइनल में बताइए 2 बार रिपीट किया गया, फाइनल में दूध का हिस्सा बताइए। तो आप क्या करिएगा, तुरंत करिएगा 30/80 यानी 3/8, 1 से घटाए तो 5/8, 2 बार तो पावर 2 यानी बोलिएगा 25/64 भाग, 25/64 पार्ट, फाइनल में 25/64 पार्ट। कभी कभी क्या करेगा ना, x अलग नहीं देगा, x अलग नहीं देगा, a अलग नहीं देगा, डायरेक्ट x बाई ए देगा। क्या बोलेगा एक बर्तन से 3/8 भाग दूध निकालकर 3/8 भाग दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया, 3/8 भाग दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। भाई तो यहां पर डायरेक्ट ये x बाई ए का मान हुआ, जो हम निकालते थे वो दे दिया, 3/8 भाग दूध निकालकर उतना ही पानी, तो डायरेक्ट ये अभी 3/8 भाग दूध निकालकर ये किसका मान है x बाई ए का, 3/8 निकाल दिए तो बचा कितना 5/8, 2 बार तो 25/64, ये और आसान कर दिया, x बाई ए का डायरेक्ट मान दे दिया। तो हम अगर बोले कि अलग अलग दिया है तो x लीटर निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया, तो ये x बाई ए 1 माइनस एक्स बाई ए का पावर n, ठीक है। अगर इसी में हम पूछ दें कि परसेंट प्योर मिल्क इन फाइनल मिक्सचर, तो परसेंट प्योर मिल्क इन फाइनल मिक्सचर ये फ्रैक्शन में आया। अब फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए आप जानते हैं 100 से गुना करते हैं और परसेंट का साइन लगाते हैं, मतलब क्या होता है 1 माइनस एक्स बाई ए का पावर n इंटू 100 परसेंट। आप जानते हैं जैसे अगर हम लोगों को परसेंट निकालना है फाइनल में, मान लीजिए बोला क्या, थोड़ा एग्जांपल के लिए हम बताएं, 40 लीटर आप निकाले और टोटल है 200 लीटर, ऐसा 2 बार दोहराए, तो आप क्या कीजिएगा 40/200 यानी 1/5, बचा कितना 4/5, ऐसा कितनी बार किए 2 बार,
तो 4/5 गुने 4/5 यानी बचा कितना 16/25 भाग। हम लोग ने ये मत बताइए 16/25 भाग, हमको बताइए आप परसेंट में। तो 16/25 को परसेंट में बना कीजिएगा तो ये 25 चौक 100 तो बोलिएगा 64%। 64%। इसी में अगर हम वेट पूछते कि फाइनल में वेट बताइए, फाइनल में वेट, तो फाइनल में हिस्सा कितना होगा 40/200 का मतलब 1/5 बचा 4/5, 2 बार किए तो 16/25। फाइनल में दूध है 16/25। दूध का वजन बताइए, तो वेट तो टोटल 200 ही है, तो 16/25 किसका 200 का, तो 25 अट्ठे 200, 16 अट्ठे 128 लीटर। फाइनल मिश्रण में दूध का वजन बोलेगा तो 128 लीटर। तो हिस्सा में टोटल वेट को गुना कर दीजिए तो दूध का वजन निकल जाएगा। तो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपसे पूछता है वेट ऑफ प्योर मिल्क, वेट ऑफ प्योर मिल्क, वेट ऑफ प्योर मिल्क इन फाइनल मिक्सचर, इन फाइनल मिक्सचर, तो हिस्सा कितना 1 माइनस एक्स बाई ए का पावर n, इसमें टोटल वेट को गुना कर दीजिए। टोटल वेट कितना है ए, क्या करना है आपसे पूछेगा पार्ट ऑफ, 4 ही चीज पूछता है, या तो पार्ट पूछता है या रेशियो पूछता है। तो पार्ट से तो रेशियो आप बता ही सकते हैं, जैसे 3/8 भाग दूध है, मतलब दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। मेरा कोई मतलब नहीं है विकास आप क्या लिख रहे हैं, हमको कोई मतलब ही नहीं आप क्या लिख रहे हैं, हम ज्यादा ध्यान लाइन भी पढ़ने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम मेरा आदत है कि जब हम कंसेप्ट दे रहे हैं उस समय हम किसी का नहीं सुनते हैं, ठीक है, और जो बोलता है उसको हम पागल समझते हैं, और मूर्ख भी समझते हैं, गधा भी समझते हैं। मेरे बताने के वक्त, कंसेप्ट देने के वक्त कुछ भी नहीं, आप लिख रहे हैं तो हम समझते हैं कि विकास मूर्ख है, इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आता है, और मूर्खों की बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं। मेरे कंसेप्ट देने वक्त कुछ भी नहीं, बाद में आप पूछिए जितना बात पूछना है, ठीक है। हम बोले क्या कि या तो पार्ट पूछ देता है या रेशियो, तो पार्ट और रेशियो इससे निकल जाएगा, परसेंट में पूछेगा तो इससे निकल जाएगा, वेट पूछेगा तो इससे निकल जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, इसी में एक चीज क्या होता है, इसी में ऐसा होगा कि आपको दे देगा क्या कि ये है, ऐसे है, बोलेगा क्या ये 200 लीटर का बर्तन, तो इसमें तो जितना निकाले उतना मिलाए, उस वाले क्वेश्चन में तो टोटल वेट तो कभी नहीं बदलता है। बोलेगा 40 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिला दिए, पुनः 40 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिला दिए, पुनः 40 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिला दिए। तो अगर हम ये बोले, ये आपका वही क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसमें जोड़ दें हम ये बात कि 200 लीटर के बर्तन में, 200 लीटर के बर्तन में 3/4 भाग दूध है। सुनिएगा ध्यान से, 200 लीटर के एक बर्तन में 3/4 भाग दूध है। पहला टाइप, इस वाले टाइप में इसको केस 1 अगर बोल देते हैं, ऐसे बोलिए, अगर इसको हम केस 1 बोल देते हैं, इसको केस 1 बोल देते हैं, केस 1, केस 1, तो केस 1 में पहले से ये प्योर मिल्क था। और अगर हम बात करें केस 2 की, केस 2 की, तो पहले से ये प्योर मिल्क है क्या? नहीं, गड़बड़ हो गया, ये प्योर मिल्क भाई है ही नहीं, ये प्योर मिल्क नहीं है। इसमें 3/4 भाग दूध है, यानी आरंभ में ही ये प्योर मिल्क नहीं, आरंभ में मिश्रण है। तो सबसे पहले, सबसे फर्स्ट स्टेज में कितना भाग है दूध? 3/4 भाग है। अगर ये पूरा ये नहीं रहता, ये वाला पार्ट नहीं दिया रहता, अगर ये नहीं बोलता कि ये वाला पार्ट नहीं बोलता 3/4 भाग दूध है, तब आप क्या करते? तब आप करते कि ऐसे 1 माइनस 40/200 यानी 1/5 गुने, सॉरी, 40/200 1/5, 4/5
ऐसा फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम और ये सेकंड टाइम, तो 4/5 गुने 4/5 बोलते, यानी आप क्या बोलते, 16/25 भाग। क्यों, यहां तो टोटल का टोटल मिल्क है, तो यहां यहां कितना भाग मिल्क है, तो 1 टाइम्स बोल सकते हैं आप, 1 टाइम्स। तो फर्स्ट एकदम ओरिजिनल स्टेज में दूध कितना है, 1 टाइम्स। सेकेंड स्टेज में दूध कितना है, 4/5 टाइम्स। थर्ड स्टेज में दूध कितना है, 4/5 टाइम्स। तो 1 इंटू 4/5 इंटू 4/5 मतलब 16/25, ये 1 लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन अभी वाले केस में बोल रहा है क्या, पहले फर्स्ट टाइम जो दूध है वो 3/4 टाइम्स है, फर्स्ट टाइम एकदम ओरिजिनल में 3/4 है, तो फर्स्ट टाइम में दूध है 3/4। सेकेंड 1 माइनस 1/5 यानी 4/5, और यहां पर 4/5, यानी अब दूध का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 4 4 कट गया, 12/25, 12/25, फाइनल में 12/25। हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो आप मेरी बात को अब समझने का कोशिश करें। केस 2 को देखिए, समझे बात को। फ्रॉम ए लीटर मिल्क, फ्रॉम ए लीटर मिल्क having P/Q part pure milk, pure milk। पहले सीधा था ए लीटर, पूरा का पूरा ए लीटर प्योर मिल्क था, पूरा का पूरा ए लीटर प्योर मिल्क था। अब पूरा का पूरा ए लीटर प्योर मिल्क नहीं है, ए लीटर में बस P/Q पार्ट ही प्योर मिल्क है। बोला फ्रॉम ए लीटर मिल्क हैविंग P/Q पार्ट प्योर मिल्क, अब इसमें से x लीटर मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, x लीटर मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, रिप्लेस्ड बाय वाटर, and this process done for n times, then अगर हम बोलेंगे पार्ट ऑफ प्योर मिल्क, पार्ट ऑफ प्योर मिल्क, पार्ट ऑफ प्योर मिल्क इन फाइनल मिक्सचर, इन मिक्सचर, तो आप क्या बोलिएगा, आप यही ना बोलिएगा कि देखिए शुरुआत में कितना है P/Q, तो P/Q रहेगा ही, इनटू 1 माइनस x/a का पावर n। अगर हम बोलेंगे इसी में परसेंट प्योर मिल्क, परसेंट प्योर मिल्क इन फाइनल मिक्सचर, इन फाइनल मिक्सचर, तो क्या होगा, ये P/Q इंटू 1 माइनस x/a का पावर n इंटू 100%। और अगर हम बोलेंगे वेट ऑफ प्योर मिल्क, वेट ऑफ प्योर मिल्क इन फाइनल मिक्सचर, तो आप बोलेंगे P/Q इंटू 1 माइनस x/a का पावर n इंटू a, ये हो गया। आप मेरी बात समझिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। एक ये है, हम क्या बताना चाह रहे हैं, समझिएगा। सबसे पहला काम है डिसाइड करना, डिसाइड करना कि मिक्सचर का क्वेश्चन है, डिसाइड करना कि मिक्सचर का क्वेश्चन है, मिक्सचर का क्वेश्चन है। ये डिसाइड कैसे होगा, ये डिसाइड कैसे होगा, जितना निकाले, जितना निकाले उतना ही मिलाए। हम सब चीज सारा क्लू दे देते हैं कि आप तुरंत पकड़ में आए, जितना निकाले उतना ही मिलाए, जितना निकाले
उतना ही मिलाए। हम सब चीज सारा क्लू दे देते हैं कि आप तुरंत पकड़ में आए। जितना निकाले उतना ही मिलाए, जितना निकाले कि आप तुरंत पकड़ में आए। जितना निकाले उतना ही मिलाए, जितना निकाले उतना ही मिलाए। ये वाला आया मतलब ये मिक्सचर में जाएगा। जितना निकाले उतना ही मिलाए, ये वाली बात हुआ तो मिक्सचर में जाएगा। सुनिए, अब मेरी बात समझिएगा, हम क्या क्या बता रहे हैं। अगर आपको पता चल गया क्वेश्चन मिक्सचर है तो किन किन पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है केस 1 है या 2 है, केस 1 या 2। सुनिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। केस 1 और केस 2 में क्या अंतर है। केस 1 में आरंभिक स्थिति में वो सिर्फ एक क्वांटिटी होता है, वो मिक्सचर नहीं होता है। सुनिए हम क्या बोले, केस 1 में आरंभिक स्थिति में वो केवल मिक्सचर होता है, सॉरी प्योर कोई एक क्वांटिटी होता है, मिक्सचर नहीं होता है केस 1 में। केस 2 में वो आरंभ में ही मिक्सचर होता है, आरंभ में ही मिक्सचर होगा। तो पहले आप डिसाइड कीजिए केस 1 है या केस 2 है। दूसरा चीज डिसाइड करना होता है हिस्सा किसका निकलेगा, हिस्सा किसका निकलेगा, हिस्सा किसका निकलेगा, हिस्सा किसका निकलेगा। सुनिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, हम क्या बोल रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझिए। हम ये बोल रहे हैं कि ये मिश्रण है, ये 200 लीटर इसमें मिल्क है और 40 लीटर मिल्क निकाल कर उसमें रिप्लेस किससे करते हैं, वाटर से। तो आप से समझिएगा, हिस्सा आपका दूध का भी निकल जाएगा, पानी का भी निकल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट अगर निकालने की बात करेंगे तो हम लोग किसका निकाल रहे हैं। देखिए आसान क्या होगा, दूध का निकालना। एकदम आराम से लाइन को समझिएगा, थोड़ा सा रुकिए, आराम से सुनिए। दूध के साथ क्या हो रहा है, बस निकल रहा है। पानी के साथ क्या हो रहा है, निकल रहा है फिर आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है। रुकिए रुकिए, थोड़ा संभलिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए। आप क्या कर रहे हैं, बर्तन है, उस बर्तन में से आप मिक्सचर निकाल के फेंक रहे हैं और पानी मिला रहे हैं। तो जब मिक्सचर बनता है, पहला स्टेज में तो प्योर मिल्क था, लेकिन आगे तो मिक्सचर बन जाता है। तो जब मिक्सचर में से निकालिएगा तो दूध भी निकल रहा है, पानी भी निकलता है। यस और नो। तो पानी के साथ क्या हो रहा है कि वो पहले निकला, अब फिर बाहर से पानी मिलाए तो घटा पानी, अब फिर पानी बढ़ा, फिर आप मिक्सचर जैसे निकाल के फेंके तो फिर पानी भी निकला, दूध के साथ पानी भी निकला, अब फिर मिला। मतलब पानी के साथ बहुत सारा क्रिया हो रहा है, निकल रहा है आ रहा है, निकल रहा है आ रहा है, निकल रहा है आ रहा है। और दूध के साथ क्या हो रहा है, दूध निकला, फिर बाहर से पानी मिलाए हैं, दूध नहीं मिलाए हैं, फिर दूसरी बार फिर निकला, फिर निकला। मतलब अगर दूध के साथ 2 बार क्रिया हो रहा है तो पानी के साथ 5 बार क्रिया हो रहा है। तो आसान काम क्या होगा, आसान निकालना होगा दूध का हिस्सा। क्यों, बाहर से 40 लीटर पानी मिला रहे हैं, बाहर से 40 लीटर पानी मिला रहे हैं तो दूध निकल कितना, 40/200 यानी 1/5। तो दूध कितना बच रहा है, 4/5। ऐसा 2 बार किए तो 4/5, 4/5 यानी 64/25। ये दूध का हिस्सा निकला। 16/25, ये 16/25 भाग दूध है। तो आप तो जानते हैं ना भाई, अगर किसी क्लास में 3/4 भाग लड़का है तो 1 से घटा दीजिए यानी 1/4 भाग लड़की है। अगर 3/4 भाग लड़का तो 1/4 भाग लड़की। तो हम बोल रहे हैं 16/25 भाग दूध, तो पानी 1 हो जाएगा। तो हम बोले क्या, हिस्सा किसका निकलेगा। तो याद रखिए, ऐसा नहीं कि आप बोलिए हमेशा कि सर हमेशा दूध का निकलेगा, नहीं। ये डिपेंड करता है आपका
बढ़ वृद्धि किस में हो रहा है, किस क्वांटिटी में, कौन क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए सुनिए मेरी बात को, अगर बाहर से पानी मिला रहे हैं तो पानी इंक्रीज करेगा, दूध डिक्रीज करेगा। अगर बाहर से दूध मिलाते, ये पानी से भरा बर्तन रहता और बाहर से आप दूध मिलाते, तब तो दूध इंक्रीज करता। हमेशा जो डिक्रीज करे उसका हिस्सा निकालना आसान होता है। अगर बाहर से मिला रहे हैं पानी तो हिस्सा निकलेगा दूध का, डायरेक्ट हिस्सा निकलेगा दूध का। अगर बाहर से मिला रहे हैं पानी तो डायरेक्ट हिस्सा निकलेगा दूध का, बाहर से मिला रहे हैं दूध तो डायरेक्ट हिस्सा निकलेगा पानी का। बाद में आप दूध का भी निकाल लीजिए। जैसे बोलेंगे डेटॉल और वाटर का मिश्रण है, उसमें बार बार आप डेटॉल मिला रहे हैं तो आपका किसका हिस्सा निकालिएगा, पानी का। बार बार आप, वॉइस कट रहा है, ओके। अभी ठीक है। तो पहली बात ध्यान रखना है कि केस 1 है या केस 2 है। दूसरा बात ध्यान रखना है हिस्सा किसका निकलेगा। और तीसरी चीज ध्यान रखना है, रिजल्ट दिया है, रिजल्ट दिया है या पूछ रहा है। यही 3 चीज ध्यान रखना है, केस 1 या केस 2। केस 1 या केस 2। दूसरा हिस्सा किसका निकलेगा। तीसरा रिजल्ट दिया है या पूछ रहा है। सुनिए मेरी बात को, ये बात समझ लीजिए। तीसरा पॉइंट को, ये हो सकता है कि बोलेगा कि एक मिश्रण में दूध से भरा है, 200 लीटर का एक बर्तन दूध से भरा है। इस बर्तन से कुछ लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया, 3 बार दोहराया गया। फाइनल में 64:61 है। फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 64:61 है। तो प्रत्येक बार कितना निकाला गया, आंसर होगा 40 लीटर बनाए थे। तो इस वक्त क्या हुआ, इस वक्त रिजल्ट दिया गया है, रिजल्ट पूछ नहीं रहा। मतलब फाइनल मिक्सचर में दे देगा कि फाइनल मिश्रण में 20% दूध है, फाइनल मिक्सचर में 2:3 है, फाइनल मिक्सचर में 4:7 है। इसको बोलते हैं रिजल्ट दे दिया, रिजल्ट दे दिया। या अगर पूछेगा तो बोलेगा कि बताएं फाइनल मिक्सचर में दूध एवं पानी का अनुपात क्या होगा। तो रिजल्ट अगर दे दिया, फाइनल मिक्सचर का वैल्यू दे दिया, तो उसको बोलते हैं रिजल्ट दिया है। और अगर पूछा कि बताए फाइनल मिक्सचर में दूध एवं पानी का अनुपात क्या होगा, यानी रिजल्ट पूछ रहा है। यानी आपको हर क्वेश्चन में बस ये क्वेश्चन का 3 पार्ट है, केस 1 है या केस 2, दूसरा हिस्सा किसका निकलेगा, तीसरा रिजल्ट दिया है या पूछ रहा है। हम क्या बोले कि 3 बात बोले, केस 1 या केस 2, दूसरा हिस्सा किसका निकलेगा, तीसरा रिजल्ट दिया है या पूछ रहा है। ओके, केस 1 या केस 2, हिस्सा किसका निकलेगा, रिजल्ट दिया है या पूछ रहा है। केस 1 या केस 2 डिसाइड होता है कि आरंभिक स्थिति में वो मिक्सचर है कि प्योर है, आरंभिक स्थिति में मिक्सचर है या प्योर है। हिस्सा किसका निकलेगा, तो बोले बाहर से अगर दूध मिला रहे हैं तो हिस्सा पानी का निकलेगा, बाहर से पानी मिला रहे हैं तो हिस्सा दूध का निकलेगा, बाहर से डेटॉल मिला रहे हैं तो हिस्सा वाटर का निकलेगा।
और रिजल्ट दिया है कि पूछ रहा है, तो क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि आगे रिजल्ट पूछेगा फाइनल मिक्सचर में अनुपात बताएं, तो रिजल्ट पूछ रहा है, बोलेगा फाइनल मिक्सचर में ये अनुपात है, तो रिजल्ट दिया गया है। ये 3 पार्ट है। देखिए एकदम आराम से समझिएगा। बोल रहा है एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, इसमें से 8 लीटर दूध को पानी से बदल दिया जाता है। हम आपको पहले बोले कि पहले से कोई भी चीज दिमाग में लेके नहीं चलिए, पहले से कोई बात दिमाग में लेके नहीं चलिए। बोला एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, 80 लीटर दूध है, अभी तक हमें कुछ पता नहीं। इसमें से 8 लीटर दूध को पानी से बदल दिया जाता है, बस यहां पता चल गया मिक्सचर है। क्यों? 8 लीटर दूध को पानी से बदल दिया जाता है का मतलब 8 लीटर निकाले और 8 लीटर पानी फिर मिला दिए, जितना निकाले उतना ही मिला दिए, पता चल गया मिक्सचर है। और जिस वक्त मिक्सचर पता चलता है उसी वक्त केस भी पता चल जाता है। याद रखिएगा, जिस वक्त मिक्सचर पता चलता है उसी वक्त केस भी पता चल जाता है। ये केस 1 है, केस 1 है, मिक्सचर का क्वेश्चन है और केस 1 है, समझिएगा। क्योंकि 80 लीटर दूध है, इसमें से 8 लीटर दूध को पानी से बदल दिया जाता है। मिक्सचर यहाँ पर, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बार बार बोल रहे हैं, ये पता करने की बात है कि ये क्वेश्चन, 2 बात यहीं पर क्लियर हो गया। केस 1 है, मिक्सचर का क्वेश्चन है, जिस वक्त मिक्सचर का क्वेश्चन है पता चलता है उस वक्त 2 बात उसी वक्त पता चल जाता है, ये केस 1 है या केस 2, और दूसरा हिस्सा किसका निकलेगा। हिस्सा किसका निकलेगा आप बताइए, आप लोग बताइए किसका हिस्सा निकलेगा। डायरेक्ट किसका हिस्सा निकलेगा, डायरेक्ट किसका हिस्सा निकलेगा, जल्दी टाइप कीजिए, डायरेक्ट किसका हिस्सा निकलेगा। डायरेक्ट किसका हिस्सा निकलेगा? यस दीक्षित, मिल्क का निकलेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बाहर से क्या मिला रहे हैं, बाहर से मिला रहे हैं पानी, तो हिस्सा निकलेगा दूध का। यह समझिए, दूध का निकलेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप देखिए क्वेश्चन को, मेन इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन को पकड़ना। बोला एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, जैसे पता चला 80 लीटर दूध है, अभी तक कुछ भी नहीं, अभी आगे कुछ पता नहीं। इसमें से 8 लीटर दूध को पानी से बदल दिया जाता है, 8 लीटर दूध को पानी से बदल दिया जाता है। जैसे बोला रिप्लेसमेंट, तो पता चला मिक्सचर है। क्या क्या पता चला? मिक्सचर का क्वेश्चन। दूसरा पता चला कि केस 1 है, केस 1 है। तीसरा बात पता चला हिस्सा निकलेगा मिल्क का। जैसे ही इतना पता चला तो हम लोग बोलेंगे हिस्सा निकलेगा मिल्क का, पार्ट ऑफ मिल्क, पार्ट ऑफ मिल्क। ये या तो दिया होगा या ये पूछेगा, 2 ही बात होगा फाइनल, या तो दिया होगा या पूछेगा। बताएं, बोला क्या यह क्रम कुल 3 बार दोहराया जाता है। बताएं प्राप्त नए मिश्रण में शुद्ध दूध का वजन कितना है। बताएं प्राप्त नए मिश्रण में शुद्ध दूध का, फाइनल का पूछ रहा है कि दिया गया है। बोलिए पूछ रहा है कि दिया गया है? पूछ रहा है। तो पार्ट ऑफ मिल्क का फॉर्मूला क्या बताए थे? 1 - x/a का पावर n। अभी ये 1 माइनस x की जगह क्या जाएगा 8, a की जगह 80। यह कुल कितनी बार दोहराया गया? 3 बार। तो 8/80 का मतलब 1/10, 1 से घटेगा तो बनेगा 9/10, 729/1000। ये मिल्क का हिस्सा है, पार्ट ऑफ मिल्क इन फाइनल मिक्सचर। लेकिन आपसे पूछ रहा है वेट ऑफ मिल्क, वेट ऑफ मिल्क। तो टोटल का 729/1000 भाग दूध है, और टोटल है कितना 80 लीटर। तो टोटल 80 का 729/1000। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 9 72 का 2 7, 8 दूनी 16 और 7 23, 8 7 56 2 58.32 लीटर, 58.32 लीटर। हम आपसे बताना सिर्फ इतना चाहते हैं, हम आपसे बताना इतना सिर्फ चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में केस 1 तैयारी का मतलब है केस 1 में या तो पेन टच नहीं कीजिए या टच कीजिए तो बहुत मिनिमम,
सुनिए, हम क्वेश्चन एक बार पढ़ लिए और पढ़े तो हमको सब बात समझ में आ गया। हम सीधा करेंगे 8/80 मतलब 1/10 भाग निकाले। हम क्या करेंगे, देखिए कलम कहाँ टच करेंगे, देखिएगा 8/80 यानी 1/10 भाग निकाले तो बचा कितना 9/10। बचा कितना 9/10। ऐसा 3 बार करे तो बचा 9/10 का क्यू 729/1000। वजन पूछ रहा है तो टोटल का इतना, टोटल है 80 गुना 80। बस हम इतना लिखेंगे परीक्षा में, बस इतना। ये सब तो आपको समझने के लिए लिखा दिए, इतना परीक्षा में बस इतना, 729/1000 गुने 80। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है शुद्ध दूध का हिस्सा कितना, पार्ट ऑफ मिल्क पूछ रहा है, सिर्फ पार्ट ऑफ मिल्क, पार्ट ऑफ मिल्क। तो ये तो हम लोग पीछे निकाल ही चुके हैं, इसको फिर से क्यों निकाले, देखिए इस क्वेश्चन में निकाले ही हैं 729/1000, पार्ट ऑफ मिल्क 729/1000। इसी में तीसरा है पार्ट ऑफ मिल्क। पार्ट ऑफ मिल्क आप जानते हैं कि आपका है 729/1000। तो परसेंट में पूछ रहा है 729/1000। अगर ये परसेंट में पूछ रहा है तो इसमें 100 से गुना करके परसेंट लगाते हैं तो ये क्या बनेगा 72.9%। अगर पार्ट परसेंट में पूछा है तो 100 से गुना करके देखिए पार्ट ऑफ मिल्क कितना है, पार्ट ऑफ मिल्क है 729/1000। आपसे पूछ रहा है मिल्क इज टू वाटर बताइए, तो पूरा मिल्क 729 है, अब पूरा मिश्रण 1000 है तो मिल्क के लिए तो 729 लिख दिए। अब वाटर 1000 में से घटाइए तो 10 से 9 गया 1, 9 से 2 गया 7, 9 से 7 गया 2, 729:271। ठीक है, बोल रहा है एक बर्तन में 9 लीटर पानी निकालकर उतना ही मात्रा में दूध मिला दिया जाता है। सुनिए, एक बर्तन में 9 लीटर पानी निकालकर उतना ही दूध मिला दिया था। फर्स्ट लाइन से ही क्लियर हो गया कि मिक्सचर का क्वेश्चन है। पहली बात, कैसे 9 लीटर पानी निकालकर उतना ही दूध, मतलब जितना निकाले उतना ही दूध। तो क्या क्या क्लियर हुआ, एक क्लियर हुआ मिक्सचर का क्वेश्चन, दूसरा क्लियर हुआ केस 1 है 9 लीटर पानी निकालकर उतना ही दूध। पहले के बारे में कुछ नहीं बोला है। अच्छा, 9 लीटर पानी निकालकर मिलाए हैं दूध, निकाले हैं पानी मिलाए हैं दूध, हिस्सा किसका निकलेगा, हिस्सा किसका निकलेगा बताइए, हिस्सा किसका निकलेगा, हिस्सा किसका, हिस्सा किसका निकलेगा ये बताइए, हिस्सा किसका निकलेगा। बाहर से दूध मिला रहे हैं आप, बाहर से दूध निकाल रहे हैं, यस, हिस्सा निकलेगा पानी का, हिस्सा निकलेगा पानी का, यस गुड, हिस्सा पानी का निकलेगा। यानी हमें क्लियर पता चल गया, तुरंत लिख दिए हम पार्ट ऑफ वाटर, पार्ट ऑफ वाटर। या तो ये पूछेगा या दिया होगा, दो ही बात होगा। पार्ट ऑफ वाटर या तो पूछेगा या दिया होगा। हम आगे पढ़ते हैं, उतना ही दूध मिला जाता है जिससे मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 16:9 हो जाता है। देखिए फाइनल में दिया है रिजल्ट, पानी और दूध, ये फाइनल में पानी और दूध है, वाटर इज टू मिल्क है। तो फाइनल में पानी का हिस्सा दिया है, कितना हिस्सा है यहां गड़बड़ाइएगा नहीं, फाइनल में ये 16/25 है, फाइनल में 16/25 है। यस, रिजल्ट दिया है गौरव, बिल्कुल सही है, रिजल्ट दिया है। प्रियंका देखिए ना, केस 2 लिख दी है। शुरुआत में क्या बोला है, ये दूध और पानी का मिक्सचर है, कहीं लिखा हुआ है, हिस्सा वाटर का निकलेगा और रिजल्ट दिया है 16/25। दूध 16 और पूरा मिश्रण 25, तो फाइनल में
सॉरी पानी 16, पूरा मिश्रण 25, तो फाइनल में 16/25, यानी पार्ट ऑफ वाटर 16/25 रिजल्ट दिया है। और पार्ट ऑफ वाटर आप कैसे निकालिएगा, तो तरीका होगा 1 माइनस एक्स बाई ए का पावर n इज इक्वल टू 16/25। अभी के केस में 1 माइनस एक्स कितना है निकाल रहे हैं 9 लीटर, कितना निकाल रहे हैं 9 लीटर, और टोटल वजन नहीं पता है, तो ये 9 ये ए। ऐसा कितनी बार किए हैं, तो पुनः टोटल 2 बार बोला, देखिए एक बर्तन में 9 लीटर निकालकर उतना ही मात्रा में दूध मिला दिए, पुनः मिश्रण से 9 लीटर निकालकर उतना ही दूध मिला दिए, तो 2 बार किए, तो ये बराबर 16/25। ये इधर चला जाएगा तो 1 माइनस 9/a बराबर 4/5। तो 9/a को उधर ले जाइए, 4/5 को इधर ले आइए, तो 9/a बराबर क्या होगा, 1 माइनस 4/5 यानी 1/5, तो a बराबर 45 लीटर, a बराबर 45 लीटर। मेरी बात सुनिएगा, ये तो हम पूरा बता दिए। मेरा कहना है कि हम पेन टच करना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते इस क्वेश्चन में पेन टच करें, हम एकदम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। सुनिए फाइनल, सुनिए मेरी बात को, फाइनल में वाटर का हिस्सा, जल्दी बोलिए, फाइनल में वाटर का हिस्सा, रिप्लाई कीजिए, फटाफट टाइप कीजिए, फाइनल में वाटर का हिस्सा, फाइनल में वाटर का हिस्सा, जल्दी बोलिए, फाइनल में वाटर का हिस्सा, जल्दी टाइप कीजिए, फाइनल में वाटर का हिस्सा। बहुत बढ़िया, 16/25, खुशबू बहुत अच्छा, दीक्षित बहुत बढ़िया। फाइनल में वाटर का हिस्सा 16/25, फाइनल में वाटर का हिस्सा 16/25, 16 नहीं पागल, हिस्सा बोल रहे हैं, अमन बेवकूफ मूर्ख, हिस्सा हमेशा फ्रैक्शन होता है। 16/25, फाइनल में 16/25, मेरे साथ साथ काम कीजिए, देखिए ना बलजीत को 16 जो भी लिख रहे हैं वो गधे हैं। फाइनल में पानी का हिस्सा 16/25, पानी 16, दूध 9, तो टोटल 25, तो फाइनल में पानी का हिस्सा 16/25। आप बताइए 2 बार में 16/25, तो एक बार में स्क्वायर रूट कर दीजिए, 2 बार में 16/25, तो एक बार में, एक बार में, एक बार में एकदम बिना कुछ किए हुए, देखिए हाथ वाथ टच नहीं करना है, 2 बार में 16/25, तो एक बार में। पहली बार कितना बचा, पहली बार बहुत बढ़िया, 2 बार में 16/25, तो स्क्वायर रूट कर दिए, तो 4/5 बचा। फर्स्ट टाइम बचा कितना, 4/5। अच्छा बचा 4/5, बचा 4/5, एकदम सही, बचा 4/5। अब जवाब दीजिए, बचा 4/5, तो निकाले कितना, बचा 4/5, तो निकाले कितना, अब बताइए, बचा 4/5, तो निकाले कितना, बचा 4/5, तो निकाले कितना, बचा 4/5, तो निकाले कितना, निकाले 1/5, निकाले 1/5, दोस्त मेरे निकाले 1/5, और बोल रहे हैं निकाले 9 लीटर, तो 1/5 बराबर 9 लीटर, तो टोटल बराबर 45 लीटर, आंसर हो गया। निकाला बोला ना 9 लीटर निकाले, तो निकाले फ्रैक्शन में 1/5, तो 1/5 बराबर 9 लीटर, तो टोटल बराबर 45 लीटर। कैसा लगा, बस इतना ही तो काम करना था। देखिए हम आपसे काम करवा लिए हैं, हम किए ही नहीं, हम आपसे काम करवा लिए, आपको पता भी नहीं चला हम आपसे काम करवा लिए। 1/5 बराबर 9 लीटर, तो टोटल 45 लीटर। मजा आ गया सर,
आएगा ही मजा। आप मेरे साथ तो रहिए, देखिए ना हम क्या बोले, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम सिंपल बात बताए कि हम ये चीज हमको मतलब सिर्फ इतना था कि केस वन में हम बोले कम से, केस टू में थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ता है, केस वन में कुछ नहीं लिखना है। हम बोले क्या कि सब चीज देख के क्वेश्चन हम समझ गए कि फाइनल में ये पानी का हिस्सा निकलेगा, और पानी का हिस्सा 16/25, 2 बार में 16/25, देखिए कितना काम करते हैं। 2 बार में 16/25, 2 बार में 16/25, तो 1 बार में 4/5, 1 बार में 4/5, 4/5 बचा, फर्स्ट टाइम बचा 4/5, तो निकाले कितना 1/5, निकाले 1/5, और निकाले हैं 9 लीटर, तो 1/5 बराबर 9 लीटर, तो टोटल बराबर 45 लीटर। होशियार तो आप शुरू से हैं। अच्छा डॉली जी, शुरू से हम होशियार हैं, हमको तो लग रहा था बेवकूफ है। देखिए बोला एक डेटॉल से भरे बोतल से 1/3 भाग डेटॉल निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। यह क्रम 4 बार दोहराया जाता है, बताए अनुपात क्या होगा। देखिए ना 1/3 बनेगा 2/3, 2 का पावर 4 16, 3 का पावर 4 81, 16 में से 81, 11 से 6 गया 5, 7 से गया 6, 16:65 आंसर कर दिए। कुछ है ही नहीं। अब जब तैयारी हो जाए तो हम ऐसे ही काम करते हैं, तैयारी है बस ऐसे ही आंसर 16:65। बात को समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अभी क्या बोला क्या, एक डेटॉल से भरे बर्तन से 1/3 भाग डेटॉल निकालकर, ये डायरेक्ट x/a का मान दिया, डायरेक्ट x/a का मान दे दिया। 1/3 भाग डेटॉल निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है, और यह क्रम 4 बार दोहराया जाता है। डायरेक्ट x/a का मान दे दिया। और यहां केस 1 है, फिर कोई केस 2, देखिए कितना लोग केस 2 लिख दिए हैं। कहीं भी बोला है कि डेटॉल और पानी का मिश्रण है, पागल गधों। एक डेटॉल से भरे बोतल, डेटॉल से भरा बोतल है, कहीं बोला है कि ये मिक्सचर है शुरुआत में। कितना लोग केस 2 लिख दिए हैं। गौरव केस 2, चंदन भी केस 2। केस 1 है ये केस 1 है। अरे शुरुआत में मिक्सचर का बात कहां किया है गधों, केस 1 है। 1/3 भाग डेटॉल निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है, और यह क्रम 4 बार दोहराया जाता है। बताएं केस 1 है, और हिस्सा किसका निकलेगा, तो बाहर से मिला रहे हैं पानी, तो निकलेगा डेटॉल का हिस्सा, निकलेगा डेटॉल का। और रिजल्ट यही पूछ रहा। तो पार्ट ऑफ डेटॉल, पार्ट ऑफ डेटॉल, डेटॉल का पार्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 - x/a का पावर n। तो अभी 1 - x/a की जगह सीधा 1/3 आ जाएगा। ऐसा कितनी बार किया गया, 4 बार। तो 2/3 का पावर 4, यानी 16/81। आपसे पूछ रहा है डेटॉल इज टू वाटर, डेटॉल, तो डेटॉल का हिस्सा 16 और टोटल 81, तो वाटर 11 से 6 गया 5, 7 से 1 गया 6, आंसर 16:65 जाएगा। ये नहीं बोला है कि पागल। इसमें से कुछ लोग सोचे है ना, एक डेटॉल से भरे बर्तन में 1/3 भाग डेटॉल है। अगर ये रहता ना मूर्खों, अगर ये रहता विकास कि एक बर्तन में 1/3 भाग डेटॉल है, तब होता ये मिक्सचर। ये नहीं बोला है, बोला है भरा तो बोतल है डेटॉल से, उसमें से 1/3 डेटॉल निकालकर उतना ही पानी मिला देते हैं। ठीक है, बोला 8 लीटर वाले एक सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर है। देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर है, ये शुरुआत में ही, ये केस 2 है, ये केस 2 है। लेकिन हम आपको बताएंगे ये आदत खराब है। पहले तो पता कीजिए मिक्सचर है कि नहीं, तब ना केस 1 या केस 2। अभी ना आप जान रहे हैं मिक्सचर पढ़ रहे हैं तो मिक्सचर ही होगा। पहले हमको अभी तक पता नहीं, बोला 8 लीटर वाले एक सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है। चलिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर है,
जिसमें ऑक्सीजन कुल वजन का 16% है। अच्छा, ऑक्सीजन कुल वजन का 16% है। ऑक्सीजन कुल वजन का 16% है। इस अभी तक कुछ पता नहीं चला। इसमें से कुछ लीटर मिश्रण निकल जाता है और उतना ही नाइट्रोजन मिला देते हैं। क्लियर हो गया। निकलता है मिश्रण, मिलाते हैं नाइट्रोजन, तो हिस्सा किसका निकलेगा? पार्ट ऑफ ऑक्सीजन निकलेगा। एकदम समझ लीजिए, पार्ट ऑफ ऑक्सीजन निकलेगा। निकलेगा पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। और केस 2 है तो फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, पहले तो ये आप देखते हैं रिजल्ट दिया है या पूछ रहा, बोला पहले से। अब देखिए इसमें अब जान लीजिए क्या है। टोटल वेट है 8 लीटर, 8 लीटर टोटल वेट। समझिएगा क्या है, टोटल वेट है 8 लीटर, टोटल वेट 8 लीटर। x बाई ए में x का मान हमें नहीं पता है। बोल रहा है 8 लीटर वाले सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है, जिसमें ऑक्सीजन कुल वजन का 16% है। यानी ऑक्सीजन का हिस्सा जिसको बोलते हैं पहले से P बाई क्यू, P बाई क्यू बोले थे ना, P बाई क्यू पार्ट पहले से है। तो पहले से कितना है? 16/100। 16/100 का मतलब 4/25। पहले से ऑक्सीजन कितना है? 4/25। इसमें से कुछ लीटर मिश्रण निकल जाता है। कितना निकाले नहीं पता, एक्स नहीं पता। टोटल वेट किसको बोलते हैं? टोटल वेट का मतलब ए बराबर 8 लीटर पता है। पुनः पहले वजन के मात्रा में मिश्रण निकल जाता है और दूसरी बार फिर उतनी ही मात्रा में नाइट्रोजन मिला दिया जाता है। यानी कितना बार रिपीटेशन हुआ है? 2 बार। नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन 2 बार। बोल रहा है कि इस प्रकार परिणाम स्वरूप सिलेंडर में ऑक्सीजन की मात्रा कुल मात्रा का 9% रिजल्ट दे दिया है। फाइनल 9% है। 9% का मतलब 9/100। फाइनल में 9/100 है ऑक्सीजन। फाइनल में पार्ट ऑफ ऑक्सीजन है 9/100। अच्छा, पार्ट ऑफ ऑक्सीजन चूंकि केस 2 है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? P बाई क्यू इंटू 1 माइनस एक्स बाई ए का पावर n इज इक्वल टू 9/100। अभी P बाई क्यू की जगह क्या आएगा? 4/25, 4/25 इंटू 1 माइनस एक्स नहीं पता। ए का मान कितना है? 8 लीटर। ऐसा कितनी बार? 2 बार, बराबर 9/100। ये 25 से 4 बार में कट जाएगा और ये 4 इधर आएगा तो ये 9/16 हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स बाई 8 का पावर 2 बराबर 9/16। तो 1 माइनस एक्स बाई 8 बराबर 3/4। ये x बाई 8 इधर लाइए, ये इधर लाइए, तो x बाई 8 बराबर 1/4। तो x इज इक्वल टू 2 लीटर। x का मान कितना होगा? 2 लीटर। हम ये इतना बात आपको बताएं, हम आपको बता दें ऑब्जेक्टिव अप्रोच एग्जाम में कितना करते हैं। मेरा तैयारी पूरा कंप्लीट है, मेरा पूरा तैयारी कंप्लीट है। हम देखिए एग्जाम में कितना करेंगे। हमको ये पता चल गया कि फाइनल में पता है 9%, तो हम डायरेक्ट शुरुआत में, केस 2 है तो शुरुआत में ऑक्सीजन का हिस्सा 16/100 यानी 4/25 इंटू 1 माइनस x/8 का पावर 2 इज इक्वल टू फाइनल में 9% यानी 9/100। ये लिखिए। हम देखें 25 चौक 100, 4 चौक 16, 9/16 यानी 3/4। फर्स्ट टाइम में 3/4। तो 1 माइनस एक्स बाई 8 बराबर 3/4। 1 माइनस एक्स बाई 8 बराबर 3/4। तो x बाई 8 बराबर 1/4, x बराबर 2 लीटर हो गया। इतना दूर में काम कर लिया। मतलब हम, मेरे कहने का मतलब क्या है, हम इतना बात लिखने का कोई पार्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या लिखना जरूरी है? पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बराबर 9/100। ये फॉर्मूला लिखना क्या जरूरी है? डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए ना, डायरेक्ट वैल्यू लिखिए, फॉर्मूला क्यों लिखेंगे? क्लियर है? तो अब आपको तब ये बेहतर तरीके से फायदेमंद आपके लिए तब होगा ये, जब आप इस क्वेश्चन को
पढ़िए और खुद से, ज्यादा नहीं, बस ये 4 क्वेश्चन बताए ना, 4 क्वेश्चन को रिमाइंड कीजिए, कम से कम पेन यूज करिए और इसको बार बार बनाइए। ठीक है, तो इसके लिए जाइए आप लोग मेहनत कीजिए, इस 4 क्वेश्चन को मैंने, कल हम लोग आगे काम करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये टाइप खत्म करके फिर नया टाइप भी कल शुरू कर देंगे, तो नेक्स्ट अगले क्लास में काम किया जाएगा। मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़िए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।